8वीं विषय गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। तो इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अध्याय 1 परिमेय संख्या, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आपको पहले की वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो हमने जो पार्ट 1 है अध्याय 1 उसका जो वीडियो है वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, तो आप ज़रूर जाके देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे चलते हैं, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। मतलब जो भी ऑप्शन सही होगा तो उसके सामने का जो घेरा है वो हमको भर देना है। तो प्रश्न पहला है, x के तिगुने और 12 का योग 32 है, इसका समीकरण होगा। तो x के तिगुने नाम से ये x में काय का गुणा कर देंगे 3, तो हो जाएगा 3x। 12 का योग मतलब 3x प्लस 12 क्या आएगा इसका बराबर 32। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न दूसरा, 3x प्लस 2 बराबर 13 का मान है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए प्लस 2 जो है, ये प्लस 2 जो है वो यहाँ पे आएगा 13 के बाद बराबर के तरफ तो आ जाएगा माइनस में, तो 13 में से 2 जाएगा तो बचेगा 11। और जो 3x है जो है 3x वो x जो है 3 के गुणे में है, तो जो गुणे की संख्या होती है वो बटे में जाती है, तो 11 के बटे में क्या आ जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11/3। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर। फिर है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। तो यहाँ पे जो ए है वो समीकरण, क्योंकि हम समीकरण का सूत्र क्योंकि उसमें अचर और चर पद तो होने चाहिए है ना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न चौथा है, समीकरण ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 में x का मान है। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये जो b है यहाँ पे जो प्लस में है वो बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी, और a के गुणे में x है तो a बटे में जाएगा तो माइनस बी बटे a। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2 का सरलतम रूप होगा। तो इसका रूप क्या होगा, 3x प्लस 5 जो समान संख्या है वो समान, तो 3x x यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में जाएगा, और बराबर के बाद क्या है हमारा -2, ये 5 पलट के इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा 2x, और 5 और 2 जो है वो क्या हो जाएंगे 7, -7, ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +7, तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न छठवां हल कीजिए, 5x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये कैसे सॉल्व किया गया है, 5x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो सेम जो संख्याएं हैं है ना, तो x को भी हम इसी तरफ ले आएंगे बराबर की तरफ, तो ये x इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर और जो -3 है यहाँ पे वो हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा 4x, और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। फिर x के जो गुणे में है 4, तो 4 गुणे में है तो इस तरफ जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x = 5/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न सातवां समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। 4z - 2 इज इक्वल टू 6 + 2z। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम जो संख्याएं हैं वो उनको साथ में ले आएंगे। तो 4z माइनस ये 2z यहाँ पे प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस में 2z हो जाएगा, और 6 ये -2 में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4z में 2z जाएगा तो बचेगा 2z, और 6 + 2 जो होएगा 8। अब z के गुणे में है 2 तो ये 8 के बटे में आ जाएगा, तो 2 इसको हम काट देंगे, 2 × 2 = 2 = 4 8, तो z का मान क्या हो जाएगा हमारा 4। फिर है प्रश्न 8वां हल कीजिए, z/2 - 1/5 इज इक्वल टू z/3 + 1/4। तो दोनों पक्षों के हर का एलसीएम लेने पर, हल का एलसीएम लेंगे हम तो आएगा हमारा 60। ठीक है, फिर दोनों पक्षों में 60 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम जो है 60 का गुणा कर देंगे, 2z/2 - 1/5 × 60, और 60 × z/3 + 1/4। तो ये हमारा आंसर जाएगा कैसा, 30z - 12 इज इक्वल टू 20z प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 गुणा होगा इन दोनों का, तो 5z
अपॉन देखिए 5z माइनस 2 एकम 2 और नीचे 5 दूनी 10, गुणित में क्या रहेगा 60, तो 10 एकम 10, 10 6 60, 10 का गुणा 6 में करेंगे तो 60 से कट जाएगा। फिर 6 का गुणा 5 में होगा तो 6 पंजे 30, 30z और 6 दूनी 12, तो -12 ये इसका हो जाएगा। फिर इसके साथ भी सेम वही चीज़ होगी। क्या होगा इसमें जब 3 का गुणा होगा तो 4z, 4 का गुणा z में होगा तो 4z प्लस है यहाँ पे 3 का गुणा 1 में होता 3 एकम 3, 4 तियाँ 12, फिर यहाँ पे गुणे में क्या रहेगा 60, तो 12 से 12 पंचे 60 ये कट जाएगा। फिर 5 का गुणा 4 में हो तो 5 को 20, ये 20z जाएगा और 5 का गुणा 3 हो तो 5 तिया 15, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फिर हम सेम जो संख्याएं हैं उनको ले आएंगे, 20z इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 3z माइनस 20z, और यहाँ पे 15 ऑलरेडी प्लस में है, ये माइनस में है, ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 30z में से 20z गया बचा 10z और 15 + 12 हो जाएगा 27। फिर 10 जो है वो गोड़े में है z के, तो इस तरफ जाएगा तो 27/10 और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न 9 समीकरण को सरलता रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 3t - 3 = 5, 2t + 1, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 3 का गुणा 3 में होगा तो 3t, 3 का गुणा वो 3 में होगा और 3 का गुणा फिर 3 में होगा, तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा 3 में 3t माइनस 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे भी 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10t और 5 एकम 5। फिर इनको हम सेम जो संख्या है उनको लेके आएंगे, 10 को यहाँ पे लेके आएंगे 10t को, तो ये यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो फिर -9 का इस तरफ पक्षांतरण होगा तो ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 3t में से 10t जाएगा तो 7t बचेगा माइनस का, और 5 और 9 हो जाएंगे हमारे 14। फिर जो -7 जो है वो गोड़े में है तो बटे में चला जाएगा, है ना, दूध पक्षांतरण करने पर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर t = -14/7, 7 से हम इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, तो हमारा t का आंसर क्या आ जाएगा -2। फिर प्रश्न 10वां समीकरण को हल कीजिए। x = 2/5 x + 10, ये हमने समीकरण को एज इट इज़ लिख लिया। फिर 5 का गुणा x में किया तो 5x, और 5 का गुणा x में होगा तो 5x, फिर 2 का गुणा x के साथ होगा फिर 10 के साथ होगा, तो क्या जाएगा हमारा 2x + 20, है ना, 2 का गुणा x के साथ तो 2x और 2 का गुणा 10 के साथ तो 20। फिर यहाँ पे इसका आगे का यहाँ दिया गया 5x, ये 2x सेम संख्याओं को हम पक्षांतरण कर देंगे तो 2x का पक्षांतर होगा तो 2x माइनस में चला जाएगा, 5x - 2x और ये रहेगा 20, 5 में से 2 जाएंगे तो 3x बचेगा, बटे में 20, ये गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा 20/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर समीकरण हल कीजिए। m - 1/2 बराबर 1 - m - 2/3, तो ये आपका यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 व 3 का एलसीएम 6 है, ये 2 का एलसीएम यहाँ पे लिया है, इसके बटे में जो 2 है इसका एलसीएम लिया गया है और इसका, तो इनका एलसीएम क्या आया 6 आया। यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोनों पक्षों में 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा हम दोनों पक्षों में करेंगे तो 6 का गुणा m में होगा तो 6m माइनस 6 का गुणा m - 1 और बटे 2 में होगा, तो हमारा क्या आएगा जी 2 से हम 6 को काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 2 से 3 से 6 को काटेंगे तो हमारा आएगा 2, तो क्या हो जाएगा 6m माइनस 3 को गुणा फिर इसमें कर देंगे 3m प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3m + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 आ गया हमने काटने पर, 2 का गुणा इसमें होगा तो 2m और माइनस का प्लस 2 × 2 = 4, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 3m + 3 = 10 - 2m, 6 + 4 10 हो जाएगा हमारा। फिर 3m हम सेम संख्याओं को पक्षांतरण कर देंगे तो 3m + 2m 10 - 3 5m आएगा यहाँ पे और 7, फिर इनको बटे में ले जाएंगे, ठीक है। फिर है प्रश्न 12वां, इसमें x का मान ज्ञात करना, तो दोनों पक्षों में हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करने पर यहाँ पे हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा 2 × 5x और 2 × 7/2, 2 × 3/2 और फिर 2 × 14, तो यहाँ पे 10x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओनली 7, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3x और 4 × 2 = 28 माइनस आ जाएगा।
फिर सेम संख्याओं का पक्षांतरण कर देंगे तो 10x में से 3x जाएगा तो 7x, -28 में से -7 को प्लस करेंगे तो -35, फिर x बराबर -35/7, फिर आएगा हमारा आंसर -5। फिर समीकरण में f का मान ज्ञात करना है 0.25, 4f - 3 = 0.05, 10f - 9। फिर यहाँ पे या इसका हो जाएगा 4f, या इसका हो जाएगा ये, फिर f - 0.5, f = 0.45 प्लस 0.75, ये माइनस का रहेगा, ये इनको प्लस करेंगे तो आएगा 0.3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस करेंगे तो 0.3, 0.3/0.5 तो आएगा 0.6। समीकरण में a का मान ज्ञात करना है, a - 5/3 = a - 3/5, a - 5/3 और a - 3 = 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 का गुणा a - 5 में होगा और 3 का गुणा a - 3 में होगा। यहाँ पे 3 गुणा हो जाएगा, कैसे, ये 3 का इसमें गुणा करेंगे, ये 5 का इनमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5a में से 25, 5 का गुणा a में होगा तो 5a पे और 5 में 25, 3a - 9, 5a - 3a। यहाँ पे सेम संख्याओं को हम साथ में ले आएंगे, फिर हमारा आएगा 2a और 16, a = 16/2 और a बराबर 8। समीकरण में हमको m का मान निकालना है, 8m + 4 = 3m - 1 + 7। क्या हो जाएगा यहाँ पे 85 + 4, 3 का गुणा होगा तो 3m हो जाएगा और 3 का गुणा फिर -1 में होगा तो -3 + 7। सेम संख्याओं को साथ में ले आएंगे, 85 - 3m = 5m और फिर 4, 3 और 7 इनका प्लस माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, 5 जो है 0 के बटे में जाएगा तो आंसर हो जाएगा m = 0। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको कोई आंसर समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको फुल एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त कर